हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय। अभी तक हमने पढ़ा है श्लोक संख्या 12 तक। तो श्लोक संख्या 12 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ का महत्व बताया था, यज्ञ के प्रकारों के विषय में बताया था कि जो व्यक्ति सर्वजन हित की भावना से, सर्वजन हित की भावना से कर्म करता है, यज्ञ करता है, उसके लिए देवता संपूर्ण सुख देने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोगता है वह निश्चित रूप से चोर के समान है। तो यज्ञ के विषय में बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन मुनियों ने, ऋषियों ने मनुष्य की प्रसन्नता के लिए, संतोष के लिए 5 महायज्ञों का निर्धारण किया। 5 महायज्ञों में ऋषि यज्ञ सबसे पहला है। ऋषि यज्ञ से तात्पर्य है ऋषि के लिए यज्ञ। ऋषि के लिए यज्ञ से मतलब ब्रह्मचर्य हेतु, ब्रह्मचर्य का पालन, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऋषि यज्ञ से तात्पर्य है ब्रह्मचर्य का पालन, वेदों का पठन पाठन, स्वाध्याय, गुरुओं की सेवा शुश्रूषा, गुरुओं में श्रद्धा, ये ब्रह्म यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है। इस ऋषि यज्ञ को ही ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ में देवताओं का पूजन, अग्निहोत्री, कर्म, भजन, संध्या आदि आते हैं। इनको व्यक्ति आसक्ति रहित होकर नियमित अपनाए, नियमित अपने जीवन में स्थान दे। तीसरा होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में पशु पक्षी, वृक्ष, गौ आदि का पालन करना, समस्त जीवों के प्रति दया रखना, उनका पालन पोषण करना भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। चौथा है नरय यज्ञ। नरय यज्ञ से तात्पर्य नरय, नरय यानी मनुष्य, नरय यज्ञ यानी कि अतिथि सत्कार, मैत्री, उदारता, करुणा, इन सब को ध्यान में रखते हुए कर्मों का आचरण करें। और 5वां एवं अंतिम है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में श्राद्ध तर्पण है, पितरों के लिए किए जाने वाले कार्य, पितरों के लिए किए जाने वाले यज्ञ, पितरों के लिए किए जाने वाले कर्म, जैसे श्राद्ध वगैरह है ना। तो श्राद्ध तर्पण, महापुरुषों के चरित्रों का मनन, गुणगान, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पितृयज्ञ के अंतर्गत आते हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार से यज्ञों का पालन करता है, नियमित रूप से अपने जीवन में यज्ञों को स्थान देता है, तब देवता संतुष्ट होते हैं। और जब देवता संतुष्ट होते हैं तो मन मांगा हुआ देते हैं। जो इच्छित वस्तु है उसको देने वाले होते हैं। माता पिता गुरुजन का संतोष अपना ही संतोष होता है। सृष्टि का नियम क्या है कि जो जैसा देता है वैसा पाता है। कहते हैं ना कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा, अर्थात जो व्यक्ति जैसा देता है वैसा ही पाता है। कहें कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए? जब बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कैसे उसमें से पैदा हो सकता है? आम की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य है जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, जैसा हम देते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। संतोष देने वाले को संतोष प्राप्त होता है। तो इसलिए मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है, प्रथम कर्तव्य क्या है कि हमारे शरीर के अंदर विद्यमान देवताओं को प्रसन्न रखें। हमारे शरीर में विद्यमान, शरीर में स्थित देवताओं को
प्रसन्न रखना ही मनुष्य का प्रथम धर्म है। इंद्रियों का सदुपयोग करें। इंद्रियों को संयमित रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सत्य की पूजा करता है। मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह देवताओं का, ऋषियों का, गुरुजनों का, पितरों का दिया हुआ है। पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था, जब हम कुछ लेकर आए नहीं तो हमारा हक क्या है। जो हमें मिला यही मिला, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जब हम चले जाएंगे तो भी यहीं रह जाएगा। जब हम आए तो हमें सब कुछ यहीं मिला, फिर हम किस लिए दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं करते। हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्मों का ही संपादन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता, परमार्थ की भावना से कार्य नहीं करता, उसके लिए इस संसार में कुछ नहीं है। संसार केवल उसी के लिए है जो परमार्थ की भावना से कार्यों का संपादन करता है। इसी विषय में आगे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो, यज्ञ शिष्टासनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पजन्ति आत्मकारणात्। तो अगला श्लोक क्या कहता है, 13वां श्लोक कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। अर्थात आत्म कारणात्, केवल अपने लिए जो पकाता है, पचन्ति पकाते हैं, जो केवल अपने लिए पकाते हैं। पकाने से तात्पर्य है जो केवल अपने लिए करते हैं, निश्चित रूप से वो पाप कर रहे हैं। अघम पाप, निश्चित रूप से पाप कर रहे हैं। पापियों की एक श्रृंखला है, केवल अपने लिए कर। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक का अन्वय क्या होगा कि यज्ञ शिष्टासनः संतः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते ये पापः आत्मकारणात् पचन्ति ते तु अघं भुञ्जन्ते। अर्थात यज्ञ शिष्टासन, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से शेष प्रसाद का, या यज्ञ से शेष प्रसाद को पाने वाले संत, महान लोग, श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष सर्वकिल्बिषैः सभी पापों से मुच्यन्ते छूट जाते हैं। तो इस श्लोक में जो बात बताई है वो क्या है? पहली बात तो यही है कि यज्ञ से शेष या यज्ञ शेष प्रसाद को पाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है कि ये पापा, और जो पापी लोग आत्म कारणात् केवल अपने लिए, केवल अपने लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए पचन्ति पकाते हैं, तेतु वे निश्चित रूप से अगम पाप को भुंजन्ते भक्षण करते हैं। जो केवल अपने लिए पकाते हैं वो निश्चित रूप से पाप का ही भक्षण करते हैं। तब इस श्लोक का प्रसंग क्या होगा? प्रसंग यही होगा कि यज्ञहीन मनुष्य, यज्ञहीन मनुष्य के जीवन में सुख का कोई स्थान नहीं होता है। उसके पापों में वृद्धि होती है, पाप प्रकट होते हैं, उभरते हैं, किंतु यज्ञ करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूट जाता है, इस भव सागर को तर जाता है। तब इस श्लोक का अर्थ क्या होगा कि जो मनुष्य केवल अपने लिए पकाता है, अपने लिए
संपादन करता है, अपने लिए जीता है स्वार्थ की भावना से, वो निश्चित रूप से पापों का भक्षण करता है। तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि यज्ञ शिष्टासिनः, यज्ञ शेष प्रसाद को खाने वाले संत, श्रेष्ठ मनुष्य, महान पुरुष, सर्व क्लेशै मुच्यन्ते, सभी पापों से छूट जाते हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले, भक्षण करने वाले मनुष्य समस्त पापों से छूट जाते हैं। और जो पापी लोग केवल अपने लिए पकाते हैं, वो केवल पाप का भक्षण करते हैं। अर्थात जो मनुष्य केवल अपने लिए, केवल स्वयं के शरीर के पोषण के लिए पकाता है, वो निश्चित रूप से पापी है। और ऐसा पापी मनुष्य केवल पापों का ही भक्षण करता है। तब देखिए, महर्षि महामुनि वेद व्यास ने भी कहा था कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों को पाप देना, कष्ट, यानी दूसरों को कष्ट देना क्या है? पाप है। पापाय परपीडनम्, दूसरों को कष्ट देना पाप है। परोपकार की भावना से कार्य करना पुण्य के लिए होता है। अगर पुण्यों का अर्जन करना है, पुण्यों में वृद्धि करनी है, तो निश्चित रूप से हमें परमार्थ के लिए कार्य करना होगा। दूसरों के लिए कार्य करना होगा, स्वार्थ की भावना से कार्यों को छोड़ना होगा, परोपकार की भावना से कार्यों को संपन्न करना होगा। तो श्री कृष्ण का कहने का जो तात्पर्य है, वो कहना चाहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यज्ञ का प्रत्यक्ष जो परिणाम है, यज्ञ का प्रत्यक्ष फल है कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोजन करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? तब हमें लिखना है कि यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य भोजन को करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य कहे जाते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए पकाते हैं, वो पापी है, पापी जन है, और वो निश्चित रूप से पापों से भरे हुए भोग का भक्षण करते हैं, पापों से भरे हुए भोग को भोगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि छोटा बड़ा, स्वामी मालिक, प्रत्येक प्राणी परमात्मा से ऐसी आशा करता है कि उसके जो किए हुए कार्य हैं, व्यवस्था है, ऐसे उस प्रकाश में बाधा न पड़े, अंधकार नहीं हो। संसार में जो दुख तथा विनाश प्रसारित करता है, वह ज्योतियों को बुझाकर निश्चित रूप से अंधकार पैदा करता है और अपने लिए व्यवस्था में नहीं रहता है, पाप करता है। पाप करने से मनुष्य के विकार बढ़ते हैं। पापी व्यक्ति के कभी सुखी रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। पापी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पापों से मनोविकार, मन के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, मन के अंदर विकार पैदा होते हैं, उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है, ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है, ज्ञान धुंधला हो जाता है, चेतना, क्रियाशीलता ये दब जाती है, अर्थात वह सजीव होता हुआ भी जागृत नहीं होता, निश्चेत की तरह होता है। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता और बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना कष्ट उठाए, बिना परमार्थ किए सुख की इच्छा करता है,
उसे जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती और ऐसा मनुष्य पाप का ही भोग भोगता है। तब आगे श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ का महत्व बताते हुए कि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव और यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात अन्नात् भूतानि भवन्ति पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् पर्जन्य भवति और यज्ञ कर्म समुद्भव। इसमें 4 बातें हैं। अन्नात् अन्न से भूतानि प्राणी भवन्ति उत्पन्न होते हैं। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात् और पर्जन्य अर्थात वृष्टि से बरसात से अन्न संभव अन्न की उत्पत्ति होती है। यानी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, लेकिन अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? वर्षा से, वृष्टि से। यज्ञात् पर्जन्य भवति यज्ञ से वृष्टि होती है और वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव और यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म से उत्पन्न होने वाला है, अर्थात यज्ञ कर्म से संपन्न होता है। तो श्री कृष्ण ने यज्ञ का महत्व बताते हुए इस श्लोक में कहा है कि यज्ञ नहीं करने वाला मनुष्य मनुष्यता को खो देता है, कुटिल कर्म और दुखों से संसार को दुखी बनाता है। ऐसे मनुष्यों पर प्रकृति और परमात्मा की सृष्टि की शांति को भंग करने का अभियोग लगता है। अर्थात ऐसा मनुष्य प्रकृति और परमात्मा की शांति को भंग करने का प्रयास करता है। यज्ञ के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम अर्थ देखते हैं। ये प्रसंग हुआ। अर्थ क्या है कि यज्ञ कर्मों से होता है। उससे पहले हम कहेंगे कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और पर्जन्यात् अन्न संभव है, वृष्टि से बरसात से अन्न पैदा होते हैं, अर्थात अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। यज्ञात् पर्जन्य भवति, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्मों से होता है। तो यहाँ 4 प्रश्न बनते हैं। तो व्याख्या रूप में लिखेंगे कि इस श्लोक में 4 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला क्या है कि प्राणी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो प्राणी अन्न से होते हैं। अन्न कहाँ से पैदा होता है? अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा किस से होती है? वर्षा यज्ञ से होती है। और यज्ञ किस से होता है? यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। 4 प्रश्न हैं, चारों के उत्तर इस श्लोक में। जब हम इसे बढ़ाएंगे, व्याख्या करेंगे, तो हमें क्या लिखना है कि परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई।
तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि परमात्मा से किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। फिर पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, और अन्न से प्राणी उत्पन्न हुए हैं। यह संपूर्ण शरीर अन्न रसमय है। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा जल के बिना तो हो नहीं सकती। जल के बिना पृथ्वी पर अन्न का एक दाना भी नहीं हो सकता, अंकुर नहीं फूट सकता। और बिना यज्ञ के क्या नहीं होता है? वर्षा नहीं होती है। तो यज्ञ कहाँ से होता है? कर्मों से होता है। तो यज्ञ कर्मों से होता है। यज्ञ का भाव केवल अग्नि में, ये नहीं कि यज्ञ स्वाहा 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 करने से कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता है। सच्चा यज्ञ, वास्तविक यज्ञ, वास्तविक भजन, वास्तविक परमार्थ, दूसरों की सेवा शुश्रूषा प्रेम करने में है। जब हम अपने स्वार्थों की आहुति दूसरों की सेवा के लिए, प्रेम के लिए देंगे, तब वह वास्तव में क्या है? यज्ञ है। यज्ञ के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो परमार्थ के लिए कार्य करे। निष्काम होकर लोक संग्रह की भावना से समस्त जनता जनार्दन के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है वह सब यज्ञ है। यज्ञ क्या है? दूसरों के लिए पवित्र मन से, भावों से, श्रद्धा से, निष्काम होकर लोक संग्रह की भावना से किया हुआ कर्म यज्ञ है। जैसा कि आपने सुना होगा कि महर्षि पाराशर हुए, तो महर्षि पाराशर ने क्या कहा था कि यदि हमारे घर से कोई अतिथि भूखा प्यासा चला जाए, यदि हमारे घर से, ग्रस्त व्यक्ति के घर से कोई अतिथि भूखा प्यासा चला जाए, तो अगर ऐसा ग्रस्त व्यक्ति, ऐसा गृहस्थी सैकड़ों मन लकड़ियां और सैकड़ों भरे हुए घी के घड़ों से यज्ञ करे, तब भी वह संपूर्ण नहीं है, तब भी उसका फल प्राप्त नहीं होता है। अग्नि में चाहे कितना भी स्वाहा करो, कितनी भी आहुतियाँ दो, जब हमारे अंदर परमार्थ की भावना नहीं है, लोक कल्याण की भावना नहीं है, तब हमें निश्चित रूप से अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती। निष्काम भावना से कर्म करना, लोक कल्याण की भावना से कार्य करना ही यज्ञ है। यज्ञ पुरुष की सृष्टि एक क्षण भी नहीं रुकती, एक क्षण भी नहीं चल सकती। कैसे मनुष्य की? जो मनुष्य कर्म के बिना यज्ञ करता है, क्योंकि कर्म में ही यज्ञ के प्राण बसते हैं। तो इस श्लोक का कथन केवल इतना सा है कि निष्काम भाव से, लोक संग्रह की भावना से, जनता जनार्दन के लिए, लोक कल्याण के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है वह यज्ञ है। यदि हमारे अंदर परमार्थ की भावना नहीं है, तब चाहे हम कितनी ही लकड़ियों से, कितने ही घी से यज्ञ करें, उसका कोई औचित्य नहीं है। फिर वो केवल मात्र दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। अगला आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण
अर्जुन से कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म समोद्भवम ब्रह्म, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम विद्धि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो इस श्लोक का अन्वय क्या होगा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात हे अर्जुन, कर्म को ब्रह्मोद्भवम ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ विद्धि जानो, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् इसलिए सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म को नित्यम नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठितम बसा हुआ मानो। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जानो, ब्रह्मा को अक्षर से उत्पन्न हुआ जानो, और सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य यज्ञ में बसा हुआ रहता है। तब इस श्लोक का प्रसंग क्या लिखना है कि देव पूजन, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया, अक्रोध, अपरिग्रह, अहिंसा आदि कर्मों पर यज्ञ टिका हुआ। या कह सकते हैं कि इस श्लोक में यज्ञ के विषय में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है। अक्षर न क्षर इति अक्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, अक्षर। तो ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ के कर्मों में अर्थात यज्ञ में नित्य बसा रहता है। तो इस श्लोक में यज्ञ कर्मों का विकास परमात्मा से है ऐसा बताया गया है। यह भी प्रसंग हो सकता है। दैवीय कर्मों से प्रकृति और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, इस विषय में इस श्लोक में बताया गया है। यह भी प्रसंग है। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या लिखेंगे कि कर्म से मनुष्य और ब्रह्म आपस में जुड़े होते हैं। गीता में ब्रह्म शब्द, श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ बताए हैं। प्रकृति ब्रह्म है, वेद ब्रह्म है, परमात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ब्राह्मण ये सभी ब्रह्म है। इन सभी की प्रवृत्ति कर्मों से होती है। जहाँ दैवीय भाव हो, ईश्वर की आज्ञा का पालन हो, शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो, शास्त्रों की मर्यादा हो और जो महापुरुषों के श्रेष्ठ आचरणों के अनुकूल धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हो, ऐसे कर्म की प्रेरणा ब्रह्म से मिलती है। वेद, प्रकृति, ब्राह्मण, ब्रह्म इन सब की उत्पत्ति अक्षर से है। अक्षर पर ब्रह्म है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। अक्षर का कभी क्षय नहीं होता।
अक्षर न क्षर इति अक्षर, अर्थात अक्षर का कभी क्षय नहीं होता, अक्षर की कभी हानि नहीं होती, अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। यज्ञ के कर्म बंधन रहित तो होते हैं, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म की प्रेरणा से ब्रह्म के लिए ही यज्ञ कर्म होते हैं। यही इस श्लोक का आशय है। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।